अगर हम लोग SSH की बात करें it is used to access network devices remotely. Okay, it works on layer 7. ये layer 7 पे काम करता है telnet की तरह. It uses TCP port number 22. TCP का पोर्ट नंबर 22 यूज करता है. ठीक है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं. लास्ट क्लास में ना हमने डिस्कस किया था टेलनेट. टेलनेट में हमने क्या डिस्कस किया था, हमने बात करी थी, लेट्स सपोज ये हमारा एक राउटर था. ठीक है, और इस राउटर के नीचे एक स्विच के साथ में कुछ नंबर ऑफ लैन यूज़र कनेक्टेड थे. ये कुछ नंबर ऑफ लैन यूज़र अटैच्ड है यहाँ पे. ठीक है, और ये राउटर आपका आगे फर्दर एक ISP से भी कनेक्ट हो सकता है. लेट्स सपोज ये हमारा एक सर्विस प्रोवाइडर है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से भी ये राउटर हमारा फर्दर कनेक्टेड है. ठीक है, और इस इंटरफेस पे एक IP एड्रेस कॉन्फ़िगर रहेगा, एक पब्लिक IP एड्रेस. राइट, कोई भी पब्लिक IP एड्रेस हो सकता है जो हमें ISP प्रोवाइड करवाएगा. लेट्स सपोज इस पे एक IP मिला हुआ है हमें 15.1.1.1. ठीक, और ये जो हमारा लैन इंटरफेस है जो कि लैन यूज़र की तरफ कनेक्टेड है, यहाँ पे एक प्राइवेट IP एड्रेस यूज़ कर लेते हैं नॉर्मली हम लोग, और ये IP एड्रेस इन लैन यूज़र्स के लिए बन जाता है डिफ़ॉल्ट गेटवे. ठीक है, तो अब क्या होता है ना कि अभी क्या होता है ना कि अब हम लोग इस राउटर पे नॉर्मली क्या करते हैं, टेलनेट की सर्विस इनेबल करते थे. अगर आपको याद हो तो टेलनेट की सर्विस इनेबल करने के लिए हमने सिंपली कुछ नहीं करना था. हमने जैसे टेलनेट इनेबल किया था, अब हमने डिस्कस किया था इस राउटर को आपको विया कंसोल एक्सेस करने की कोई ज़रूरत नहीं थी. हम लोग इन लैन यूज़र्स पे इस राउटर को क्या कर सकते थे, टेलनेट कर सकते थे. राइट, इन लैन यूज़र्स पे हम लोग, इन पीसीज पे हम लोग इस राउटर को क्या कर सकते हैं, टेलनेट कर सकते हैं. राइट और नॉट. और ज़रूरी नहीं है कि इसी पीसी पे ही हम लोग टेलनेट करें. ठीक है, हो सकता है इस ISP के पीछे भी हमारा एक लैन यूज़र कनेक्टेड है. ठीक है, ISP पे भी इंटरनेट पे एक लैन यूज़र कनेक्टेड है, तो इस लैन यूज़र से भी हम लोग इस राउटर को एक्सेस कर सकते हैं. बट होता क्या है कि आपका ये जो राउटर का IP एड्रेस है, या IP एड्रेस यहाँ से होना चाहिए रीचेबल. और नॉर्मली हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे पब्लिक IP एड्रेस यूज़ किया है राउटर के इस वैन इंटरफेस पे. जो IP एड्रेस है वो पब्लिक IP एड्रेस, तो इस राउटर के थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इस राउटर का, इस कंप्यूटर के थ्रू भी इस राउटर का क्या कर सकते हैं, हम लोग टेलनेट एक्सेस ले सकते हैं. तो हमने यहाँ पे भी इसका टेलनेट एक्सेस ले लिया. तो टेलनेट एक्सेस ले लिया, बट इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी. अब देखो, टेलनेट से जब भी हम लोग इन राउटर्स को, जब भी हम लोग इन नेटवर्क डिवाइसेस को रिमोटली एक्सेस करते हैं, तो क्या होता था, टेलनेट में हमने बात करी थी, वहाँ पे जो डेटा है वो आपका प्लेन टेक्स्ट में जाता था. डेटा आपका प्लेन टेक्स्ट में जाएगा. विद इन लैन अगर हम लोग इस राउटर को टेलनेट कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही है. ठीक है, बट हो क्या रहा है, थ्रू ISP. ये हमारा ISP है, तो इस कंप्यूटर पे हम लोग जो इस राउटर का टेलनेट एक्सेस ले रहे हैं वो थ्रू ISP ले रहे हैं, है ना. तो थ्रू ISP ले रहे हैं, तो अब यहाँ पे भी डेटा जो है ना वो आपका प्लेन टेक्स्ट में जाएगा. अब हो सकता है इस ISP से आपका जो भी डेटा ट्रैफिक जा रहा है, अब इस डेटा को कोई भी क्या कर सकता है, कैप्चर कर सकता है. डेटा को कोई भी कैप्चर कर सकता है, और हमारी सारी इंफॉर्मेशन क्या कर सकता है, वो रीड कर सकता है. राइट, तो नॉर्मली टेलनेट हम लोग जो यूज़ करते हैं वो विद इन नेटवर्क के लिए हम लोग टेलनेट यूज़ कर लेते हैं. ठीक है, बट
अब इस लैन से बाहर जब हम लोग इस राउटर को एक्सेस कर रहे हैं तो हम लोग टेलनेट यूज अगर करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, वहां पे डेटा आपका प्लेन टेक्स्ट में ही जाएगा। 1 मिनट होल्ड करो। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे, जब ये जो इस राउटर को हम लोग जब टेलनेट के थ्रू एक्सेस करेंगे थ्रू आईएसपी, तो आईएसपी पे ना बहुत सारे हो सकता है, कोई अटैकर बैठा है वो हमारे डेटा को क्या कर सकता है, कैप्चर कर सकता है, और सारी हमारी इन्फॉर्मेशन क्या कर सकता है, वो रीड कर सकता है। तो विद इन लैन अगर हम लोग टेलनेट करते हैं इस राउटर को, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। बट अगर थ्रू आईएसपी जब इस राउटर को हम लोग टेलनेट के थ्रू एक्सेस करेंगे तब हमें आएगी प्रॉब्लम। तब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, टेलनेट ना यूज करके इस राउटर पे हम लोग इनेबल करते हैं एसएसएच। इस राउटर पे कौन सी सर्विस इनेबल करेंगे, टेलनेट ना इनेबल करके हम लोग यूज करने वाले हैं, इनेबल करने वाले हैं एसएसएच। और एसएसएच के थ्रू जब भी आप इस राउटर को एक्सेस करोगे, जो भी आपका डेटा जाएगा वो आपका इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा। तब इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा तब कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। अगर इस डेटा को कोई कैप्चर करने की ट्राई करेगा भी तो वो इन्फॉर्मेशन रीड नहीं कर पाएगा, बिकॉज आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जा रही है। अब बात करते हैं, अब डेटा को क्या करना है। अब जो डेटा जाएगा वो आपका इनक्रिप्टेड जाएगा। अगर एसएसएच के थ्रू इस राउटर को हम लोग क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं, तो डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए, डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, हमें एक की चाहिए होती है। की क्या करती है की क्या करती है, की डेटा को इनक्रिप्ट करने का काम करती है। की बनती है, की जनरेट होती है, वो की क्या करती है, डेटा को आपका इनक्रिप्ट करने का काम करती है। और की क्या करेगी, डेटा को इनक्रिप्ट करेगी। ठीक है, अब बात करते हैं की जनरेट करेगा कौन। की जनरेट करने के लिए ना एक एल्गोरिदम चलती है। कौन सी एल्गोरिदम है, जिसको हम लोग बोलते हैं आरएसए एल्गोरिदम। आरएसए एल्गोरिदम का काम होता है की जनरेट करना, बिकॉज डेटा इंक्रिप्ट करना, और डेटा इंक्रिप्ट करने के लिए आपको की चाहिए होगी। की जनरेट कौन करता है, आरएसए एल्गोरिदम। और ये आरएसए एल्गोरिदम ना की जनरेट करने के लिए क्या करती है, दो चीजें यूज करती है। एक तो राउटर का होस्ट नेम, और दूसरा डोमेन नेम। तो राउटर की दो चीजों को यूज करेगी, एक राउटर का की जनरेट करने के लिए एक तो होस्ट नेम यूज करेगा और एक डोमेन नेम यूज करेगा। अब होस्ट नेम तो पहले से ही कॉन्फ़िगर्ड होता है राउटर पे, बट हमने डोमेन नेम कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। वो कैसे करेंगे, वो अभी हम लोग प्रैक्टिकली जब देखेंगे वो बात करेंगे। तो ये आरएसए एल्गोरिदम क्या करेगा उस राउटर का होस्ट नेम और उस राउटर का डोमेन नेम यूज करके क्या बना लेगा, एक की बना लेगा। और वो की का काम क्या रहेगा, डेटा को इनक्रिप्ट करना और उसको डिक्रिप्ट करने का काम रहता है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो चलो इसको ना हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते हैं, एसएसएच को कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो इसके लिए मैं पैकेट ट्रेसर ओपन कर लेता हूँ। तो सारी कॉन्फ़िगरेशन वही है जो हमने टेलनेट के लिए करी थी, टेलनेट इनेबल करने के लिए करी थी, वही सारी कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। बस इसमें थोड़ा सा चेंज रहेगा, हमें की जनरेट करनी पड़ेगी, दैट्स इट। और बाकी सब कुछ वही है। थोड़ा वेट करो।
चलो ठीक है, तो ये पैकेट ट्रेसर हमारा ओपन हो गया और इस पैकेट ट्रेसर पे मैं आपको वो प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ कैसे आप SSH वगैरह इनेबल करोगे। तो मैं एक राउटर ही ले लेता हूँ और इस राउटर के नीचे एक स्विच अटैच कर लेते हैं और स्विच के साथ में कुछ नंबर ऑफ लैन यूज़र कनेक्ट कर लेते हैं हम लोग। तो मैं 2 कंप्यूटर अटैच कर लेता हूँ, बहुत है, मोर देन इनफ है हम प्रैक्टिकल देखने के लिए। तो इस राउटर को गीगा इथरनेट से हमने कनेक्ट कर लिया। कोई भी इंटरफेस पे कनेक्ट करो स्विच के, और इससे 2 होस्ट हमने कनेक्ट कर लिए। तो पहले तो हम लोग इन पे IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग इस राउटर पे चलते हैं CLI मोड में। इनिशियली इसको हमने नो करना होता था, याद होगा। तो कुछ नहीं है, आपको सबसे पहले तो इंटरफेस गीगा इथरनेट 0x0 पे हमने एक IP एड्रेस दे देना है। IP एड्रेस मैंने दे दिया 10.1.1.1 और इसको नो शट डाउन कर देना है और इसको राइट करना है। कॉन्फ़िगरेशन को राइट भी कर दो। प्रिविलेज मोड में जाके हम लोग हमेशा कॉन्फ़िगरेशन को नॉर्मली राइट कर देते हैं। वो अगर राउटर आपका रीलोड हो गया देन ये इन्फॉर्मेशन आपकी इरेज हो जाएगी अगर राइट नहीं करोगे तो। इस PC पे भी एक IP दे देता हूँ मैं .2। गेटवे देना है दे दो आप। वैसे तो डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या बनेगा, राउटर के इंटरफेस का IP एड्रेस, लैन इंटरफेस का IP एड्रेस लैन यूज़र्स के लिए क्या बन जाएगा, डिफ़ॉल्ट गेटवे। और इसको भी मैं एक IP दे देता हूँ 10.1.1.3 255.255.255.0 10.1.1.1 और इसको कर दो क्लोज। तो हमने IP एड्रेस दे दिया। मैं एक काम करता हूँ, पहले आपको मैं रीचेबिलिटी दिखा देता हूँ। रीचेबिलिटी होनी चाहिए पिंग स्पेस 10.1.1.1 से रीचेबिलिटी बनी हुई है। अब एक काम करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे इनेबल करेंगे SSH। तो कैसे इनेबल करोगे, राउटर पे जाओगे, क्या कॉन्फ़िगरेशन रहेगी, सारी कॉन्फ़िगरेशन वही है जो टेलनेट की है, बस हमने एक की और एक्स्ट्रा जनरेट करनी होती है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करना है, लाइन स्पेस VTY स्पेस कितने पोर्ट पे इनेबल करना है, 0 to 4 करोगे तो एट अ टाइम 5 लैन यूज़र 5 डिवाइसेस इसको क्या कर पाएंगे, एट अ टाइम इसको रिमोटली एक्सेस कर पाएंगे। बट जैसे मैं 0 ही बोलता हूँ तो एक ही लैन यूज़र एट अ टाइम इसको क्या कर पाएगा, रिमोटली एक्सेस कर पाएगा। तो इस पर पासवर्ड देना होता है हमने। पासवर्ड कोई भी पासवर्ड चलेगा, जैसे मैंने CCNA दे दिया या फिर मैंने पासवर्ड दे दिया यहाँ पे सिस्को, एंटर किया। इस पासवर्ड को अगर आपने अप्लाई करना है तो पासवर्ड को अप्लाई करने के लिए कमांड चलती है लॉगिन कमांड चला दी। तो ये तो हमारी नॉर्मल टेलनेट की कॉन्फ़िगरेशन थी। और आपको एक और चीज़ याद होगी, मैंने आपको बताया था जब भी राउटर पे आप टेलनेट वेलनेट इनेबल करते हो, कोई भी रिमोट सर्विसेज आप इनेबल करने का ट्राई करते हो, तो एक आपको और पासवर्ड रिक्वायर्ड होता था, इनेबल पासवर्ड और इनेबल सीक्रेट। तो इनेबल सीक्रेट पासवर्ड भी मैं कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। मैंने दे दिया CCNA, याद रखना ये पासवर्ड CCNA है हमारा, इनेबल सीक्रेट। तो ये तो वही कॉन्फ़िगरेशन है जो हमने टेलनेट के लिए करी थी। अब आपको SSH के लिए कुछ एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है। अब एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे करोगे, एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, मैंने आपको क्या बताया था, हमें एक की जनरेट करनी पड़ेगी डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए। और वो की कौन जनरेट करेगा, की जनरेट करेगा एक एल्गोरिदम जो कि क्या है, RSA एल्गोरिदम। और RSA एल्गोरिदम 2 चीज़ों से की जनरेट करता है, एक तो होस्ट नेम और एक डोमेन नेम से, राइट। तो इस राउटर पे होस्ट नेम तो ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है, इस राउटर का होस्ट नेम क्या है, राउटर है, बस मैं इस पे डोमेन नेम दे देता हूँ। तो डोमेन नेम कैसे दोगे, IP डोमेन नेम, IP डोमेन नेम क्या दे दिया, IP डोमेन हाइफन नेम। तो इसको मैंने दे दिया, कोई भी चलेगा, मैंने दे दिया cisco.com। कोई भी डोमेन नेम दे सकते हो आप। मैंने cisco.com डोमेन नेम दे दिया, होस्ट नेम कॉन्फ़िगर्ड है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग RSA एल्गोरिदम यूज़ करके कीज बना देंगे, की जनरेट कर देंगे। तो इसके लिए कमांड चल देगी क्रिप्टो की जनरेट RSA, और यहाँ पे सिंपली आपने एंटर प्रेस, RSA, देन इसके बाद में आता है आपका एंटर नहीं दे रहा, क्या यहाँ पे क्या बोल रहा है, हाँ ये कह रहा है कि होस्ट नेम जो है ना कुछ और डिफाइन कर दो।
वो होस्ट नेम आपका बाय डिफॉल्ट राउटर कॉन्फ़िगर्ड है, तो मैं बोल देता हूँ होस्ट नेम R1 बोल देता हूँ। तो होस्ट नेम भी कॉन्फ़िगर्ड है यहाँ पे और डोमेन नेम भी कॉन्फ़िगर्ड है, राइट। तो अब हम लोग बोलते हैं क्रिप्टो की जनरेट RSA, एंटर करोगे। ये पूछ रहा है इंक्रिप्शन लेवल के लिए कितनी बिट्स यूज करनी है। बिट लेवल क्या रहेगा आपका, बिटवीन 362 2048 आप बिट कोई भी यूज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट ये 512 की बिट लेवल यूज करेगा की जनरेट करने के लिए। तो बिट लेवल जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही आपका ये ज़्यादा सिक्योर रहेगा, इंक्रिप्शन लेवल आपका उतना ही ज़्यादा आपका ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा इंक्रिप्शन लेवल आपका, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे एंटर प्रेस कर दो, मैं 512 ही यूज करूँगा। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, एक की जनरेट कर देगा। की जनरेट हो चुकी है, बस अब हमने इतना ही काम करना था। इस राउटर पे SSH हो गया है इनेबल। अब SSH इनेबल हो गया तो अब इस राउटर को हम लोग SSH के थ्रू एक्सेस करके देखेंगे इन लैन यूजर्स पे। तो कैसे लैन यूजर पे एक्सेस करोगे, लैन यूजर पे जाओगे और इसके कमांड प्रॉम्प्ट में जाओगे आप और यहाँ पे टाइप करोगे SSH स्पेस और उस राउटर का IP एड्रेस जिसको आपने SSH करना है, SSH-L आएगा आई गेस 10.1.1.1 SSH हो जाना चाहिए था यार, -L। मैं क्या मिस कर रहा हूँ, इस पैकेट ट्रेसर पे कमांड क्या रहेगी, किसी को पता है? पीसी के लिए कमांड क्या रहेगी? होती तो यही है यार, SSH स्पेस -L और देन 10.1.1.1। आई डोंट नो इस पैकेट ट्रेसर में पीसी पे क्या आईपी चलती है, सॉरी क्या कमांड चलती है। कोई दिक्कत नहीं है, एक काम कर लेता हूँ, मैं ना एक राउटर एक्सेस कर लेते हैं, राउटर पे दिखा देता हूँ आपको। राउटर मैंने ले लिया और इन दोनों राउटर को भी मैं कनेक्ट कर देता हूँ इन इंटरफेसेस के थ्रू और इन दोनों पे एक एक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर देता हूँ, फिर मैं आपको शो कर देता हूँ। राउटर पे SSH करके दिखा दूँगा, एक राउटर को दूसरे राउटर पे। हाँ जी बोलो, क्या कह रहे हो? कम ओहो हाँ, वो भी साथ में यूज हो जाता है आई गेस, जहाँ तक मुझे याद है। सही कह रहे हो आप, 1 मिनट रुक जाओ बस। ये आईपी एड्रेस क्यों नहीं ले रहा है? नो शटडाउन बोलते हैं इसको। इस इंटरफेस पे आईपी हो गया है कॉन्फ़िगर। और अब इस राउटर पे चल दो, नो करो इंटरफेस गीगा इथरनेट 051 पे चल दो। इसको आईपी एड्रेस देता हूँ मैं 15.1.1.225.225.225.0 से नो शटडाउन। तब तक मैं इस पीसी पे चल के आपको एक्सेस करके दिखा देता हूँ। कमांड चलती थी SSH स्पेस देन डोमेन नेम देन 10.1.1.1। ये ऐसे ही कुछ आगे पीछे रहेगा, 1 मिनट। SSH हाँ ये देखो, ये कमांड चलेगी SSH स्पेस -L देन डोमेन नेम देन IP एड्रेस उसका, ठीक है। अब ये पासवर्ड मांगेगा तो इसका कंसोल पे जो सॉरी VTY पोर्ट पे जो हमने पासवर्ड दिया था वो सिस्को दिया हुआ था, सिस्को। तो ये राउटर 1 आपका एक्सेस हो गया इनेबल और यहाँ पे CCNA पासवर्ड था।
तो देखो आप SSH के थ्रू इस राउटर को क्या कर पा रहे हो, एक्सेस कर पा रहे हो। तो यहाँ से मैं हो जाता हूँ एग्जिट। तो PC पे क्या कमांड चली है, SSH -L देन डोमेन नेम देन उसका पासवर्ड, सॉरी IP एड्रेस, तो वो एक्सेस हो जाएगा। बाकी आप इसको इस राउटर पे एक्सेस करना चाहते हो तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे सिंपली आपने SSH बोलना है 10.1.1. नहीं उसका मैं वैन इंटरफेस वाला IP दे देता हूँ। यहाँ पे भी वही चलेगा -L 15.1.1. पहले पिंग करके देख लो 15.1.1.1 को, रीचेबिलिटी है तो SSH -L cisco.com देन 10.1.1.1। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे इसने एक्सेस किया हुआ था क्या, यहाँ से तो हम लोग डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। डोमेन नेम cisco.com, पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड क्या था इसका, सिस्को। तो ये देखो राउटर 1 एक्सेस हो गया। तो क्या कमांड चलेगी, कमांड चलेगी आपकी SSH -L देन डोमेन नेम देन IP एड्रेस। तब इस राउटर को क्या कर सकते हो, SSH के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। आई होप समझ में आ गया होगा ये चीज़ कैसे हम लोग। और हाँ, अब ये राउटर का जो भी डेटा जाएगा इस मीडिया के थ्रू, वो सारा का सारा डेटा आपका इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा, प्लेन टेक्स्ट में नहीं जाएगा। तो अब इसको अगर आप बाहर से कहीं से एक्सेस कर रहे हो तो आपका जो कम्युनिकेशन होगा वो एक सिक्योर कम्युनिकेशन होगा। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। अब देखो, हाँ बोलो। तो अब अगर मैं बात करूँ ना, इस राउटर पे दोनों सर्विसेज इनेबल्ड है, टेलनेट भी इनेबल्ड है और SSH भी इनेबल्ड है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, चलो मैं इस कंप्यूटर पे चलता हूँ और इस कंप्यूटर पे पहले तो इस राउटर से जाके इससे मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ। डिस्कनेक्ट कर दिया। एट ए टाइम एक ही लाइन यूजर इसको क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, एक ही बंदा इसको एक्सेस कर सकता है। तो मैंने यहाँ पे गया और मैंने बोला सेम कमांड चला देता हूँ, SSH -L एंड डोमेन नेम एंड देन उसका IP एड्रेस, एंटर प्रेस किया, पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड क्या था उसका, सिस्को। तो देखो SSH के थ्रू हम लोग इसको एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। मैं एग्जिट कर जाता हूँ, मैं टेलनेट के थ्रू भी एक्सेस करके दिखा देता हूँ। मैंने बोला टेलनेट 10.1.1.1 और देखो ये टेलनेट भी कर पा रहा है उसको टेलनेट भी हो पा रहा है और SSH भी हो पा रहा है, दोनों हो पा रहे हैं। अब एक काम करता हूँ, मैं इसको एग्जिट कर जाता हूँ। आप चाहते हो बाय डिफॉल्ट इस पे SSH भी इनेबल्ड होता है और टेलनेट भी इनेबल्ड होता है। आप हम लोग यहाँ पे चाहते हैं कि लेट्स सपोज यहाँ पे सिर्फ SSH ही इनेबल होना चाहिए। तो आप इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। कैसे, आपने ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में गए इस राउटर पे, मैं इस राउटर पे सिर्फ SSH की सर्विस इनेबल रखना चाहता हूँ, टेलनेट की सर्विस इनेबल नहीं रखना चाहता, मैं उसको डिसेबल करना चाहता हूँ। तो आपने क्या करना, लाइन स्पेस VT बाय स्पेस 0 पे जाना है और यहाँ पे आपने बोलना है ट्रांसपोर्ट इनपुट। बाय डिफॉल्ट ट्रांसपोर्ट इनपुट में यहाँ पे कमांड चली होती है ये ऑल वाली, ये तभी इसको SSH भी कर पा रहे हैं और हम लोग टेलनेट भी कर पा रहे हैं। तो मैं ऑल की जगह पे यहाँ पे क्या बोल देता हूँ, खाली SSH। तो अब इस राउटर को सिर्फ SSH के थ्रू ही क्या किया जा सकता है, एक्सेस किया जा सकता है। अब इस पे टेलनेट और SSH दोनों इनेबल्ड नहीं है, सिर्फ SSH इनेबल्ड है, ओनली SSH। तो कैसे, मैं इस PC पे जाता हूँ और मैंने बोला देखो मैं टेलनेट करने की ट्राई करता हूँ। ये क्या बोल रहा है, जब मैं टेलनेट कर रहा हूँ, कनेक्शन क्लोज्ड बाय फॉरेन होस्ट। बट अगर मैं इसको SSH के थ्रू एक्सेस कर रहा हूँ तो पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड डाला, एंटर हो गया। समझ में आ रही बात, मैंने इसे एग्जिट किया, SSH हो पा रहा है ना। अब मैं इसको टेलनेट करता हूँ, टेलनेट नहीं हो पा रहा है। SSH करता हूँ, देखो SSH हो पा रहा है। समझ में आ रही है ना बात। अगर आप चाहते हो यहाँ पे सिर्फ टेलनेट इनेबल रखना है, SSH इनेबल नहीं रखना, तो इस राउटर पे चलो और इस राउटर पे ट्रांसपोर्ट इनपुट में SSH की जगह पे क्या बोल दो, SSH की जगह पे क्या बोल दो आप, टेलनेट। तो पुरानी वाली ये कमांड हट जाएगी, SSH हट जाएगा, यहाँ पे टेलनेट आ जाएगा खाली। तो अब यहाँ पे सिर्फ टेलनेट इनेबल्ड है। दिखा देता हूँ, PC पे चलो, मैं पहले SSH करने की ट्राई करता हूँ, देखो नहीं हो रहा है। मैं टेलनेट एक्सेस करने की ट्राई कर रहा हूँ, देखो टेलनेट हो पा रहा है।
समझ में आ रही है ना बात। और अभी देखो, अभी मैं एक राउटर पे वापस से चलता हूँ और मैं यहाँ पे ट्रांसपोर्ट इनपुट मैं यहाँ पे नन बोल देता हूँ, तो ये ओवरराइट कर देता है पिछली कमांड को ना, ये वाली कमांड हट जाएगी, उसको ओवरराइट करके नन आ जाएगा। तो अब यहाँ पे ना ही टेलनेट इनेबल्ड है, ना ही यहाँ पे एसएसएस इनेबल्ड है, तो नन बोल दिया मैंने। देखना, ना ही टेलनेट हो पा रहा है और ना ही यहाँ पे एसएसएस हो पा रहा है। समझ में आ रही है ना बात। तो यहाँ पे देखो ट्रांसपोर्ट इनपुट में कितने कीवर्ड है, आप बाय डिफॉल्ट ऑल कमांड चली होती है, टेलनेट भी एक्सेस कर पा रहे हो तो एसएसएस भी एक्सेस कर पा रहे हो तो नन दे सकते हो, एसएसएस दे सकते हो तो एसएसएस इनेबल रहेगा, टेलनेट दोगे तो खाली टेलनेट इनेबल रहेगा। तो मैं वापस से इसको यहाँ पे बोल देता हूँ ऑल, तो ऑल बोल दिया, पिछली कमांड रिप्लेस हो जाएगी और अब यहाँ पे उसका टेलनेट भी कर पाओगे, एसएसएस भी। देखना एसएसएस हो पा रहा है, देखो राउटर एक्सेस हो गया, एग्जिट किया, मैं टेलनेट बोलता हूँ, देखो टेलनेट भी हो पा रहा है, पासवर्ड दिया इसका, टेलनेट भी हो पा रहा है। आई होप समझ में आ गया होगा ये चीज़ आपको। बता दो, फिर नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। चलो मैं इसको कर देता हूँ स्टॉप।